Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिसेस. ओके, सो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस. ओके, एंड इन दिस वीडियो वी आर अबाउट टू मेक ऑल द कंसेप्ट क्लियर. ओके, सारे कंसेप्ट देखेंगे, सभी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स इस चैप्टर को लेके सभी क्लियर करने वाले हैं. ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक. ओके, तो क्या देख रहे हैं हम, मैट्रिसेस. क्या होता है मैट्रिसेस? एट फर्स्ट नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मैट्रिसेस. तो हम जानेंगे मैट्रिसेस क्या होता है. देखो क्या होता है, जब नंबर्स और एक्सप्रेशंस कहाँ पे अरेंज होते हैं, एक रेक्टेंगुलर एरे में. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं. इसको हम थोड़ा सा इसको लिखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है. तो अगर हम मैट्रिसेस को देखें, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ देखेंगे. इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ numbers और एक्सप्रेशंस किसमें अरेंज होते हैं, अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर एरे. ठीक है, मतलब गाइस ये क्या बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे. ठीक है, तो ये बोलेंगे हम इस टाइप से मैट्रिसेस दे रखा है. ठीक है, या फिर इसको इस टाइप से बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर एरे, और उसके अंदर क्या है, नंबर्स या एक्सप्रेशंस. जैसे कि नंबर ले लेते हैं, एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और यहाँ पे ले सकते हैं एक्स वाई जेड और फिर 1 2 3. ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ये हमारे पास मैट्रिसेस को इस प्रकार से डिफाइन किया गया. क्या बोला है कि इसके अंदर एक हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे है. ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या फिल किया है, इसमें जो एंट्रीज है वो किसके, नंबर्स के हैं. ये एक्स वाई जेड एक्सप्रेशंस हो जाएंगे. ठीक है, और 1 2 3 क्या है, नंबर्स. अब आपको मतलब ये क्या है, अब रेक्टेंगुलर एरे की बात करेंगे. ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे, ये क्या होता है. ठीक है, देखो इसका मतलब ये है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा रेक्टेंगुलर एरे की क्या बात हो रही है, तो ये देखते हैं. देखो इसमें क्या होता है, नंबर्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन कॉलम, रोज एंड कॉलम. ठीक है, रोज एंड कॉलम्स. आपको देखो क्या बताया गया, मैट्रिक्स क्या होती है. मैट्रिक्स में ना एक रेक्टेंगुलर, इस टाइप से ये रेक्टेंगुलर है. ठीक है, इसके अंदर नंबर्स होंगे और एक्सप्रेशंस हो जाएंगे. ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा, और ये रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है कि यानी कि जो हमारे नंबर्स होते हैं या फिर एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो किस में अरेंज होते हैं, रो एंड कॉलम में. ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं, ये हमारे पास मैट्रिसेस है. इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो जाएंगे, ये नंबर्स है हमारे पास. ठीक है, इसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स. ठीक है, या फिर जो भी इस मैट्रिसेस के अंदर एंट्रीज की है, हमने किस किस की एंट्रीज की है, एंट्री है 1 की 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की. ठीक है, तो इसको हम एंट्रीज बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं. ठीक है, अब ये हो जाएंगे हमारे पास एक्स वाई जेड 1 2 3, ये भी क्या है, एंट्रीज हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे और इस टाइप से. और हाँ, अभी क्या बोला गया कि अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स. ये जो नंबर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ये किस में अरेंज किए गए हैं, रोज एंड कॉलम में. ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि इसके अंदर रो कितनी है, एक तो हमारे पास ये है 1 2 3, एक तो ये वाली रो हो जाएगी. ठीक है, फिर अब 4 5 6 ये हो जाएगी हमारे पास सेकेंड रो. ठीक है, कितनी रो हो गई, एक तो ये वाली रो हो गई और एक ये वाली, यानी कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, रोज का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे कॉलम्स क्या होते हैं. ठीक है, तो अब हम कॉलम्स देखेंगे इस टाइप से, जैसे कि 1 और 4 ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, और 2 और 5 इसको बोलेंगे सेकंड कॉलम, 3 और 6 इसको बोलेंगे हम थर्ड कॉलम. ठीक है, तो कॉलम्स क्या होता है, अगर हम कॉलम्स की बात करें तो जो वर्टिकल लाइंस होते हैं. ठीक है, कॉलम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉलम्स हो जाएंगे हमारे पास वर्टिकल लाइंस.
ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स में यही है कि नंबर और एक्सप्रेशंस किस में अरेंज होंगे, रोज एंड कॉलम में। आपको रोज समझ में आ गए हैं। रोज क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस। ओके, तो ये हमने देखा मैट्रिसेस एंड रेक्टेंगुलर है, आपको बता दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स को अगर हम बात करें, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, देखो नंबर्स हो जाएंगे एलिमेंट्स, नंबर हो सकते हैं इसके अंदर, मैट्रिसेस के अंदर, और एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, और या फिर हम बोल सकते हैं और एंट्रीज, किसकी एंट्रीज की गई है। ठीक है, यानी कि हमारे मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किसकी एंट्रीज की गई है, तो बस यही हो जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम देखो, अगर हम क्या देखें, ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, क्या होता है ये ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, और ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगर हमसे बोला जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो बहुत ही सिंपल, हमें क्या बोलना है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज को हम बोलेंगे m, और नंबर ऑफ कॉलम को बोलेंगे n। समझ में आ गया, नंबर ऑफ रोज विल बी कॉल्ड m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी कॉल्ड n। ओके, अब देखो, अगर हम इस मैट्रिक्स की बात कर लें, ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, कि इसके अंदर इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो हम ऑर्डर बता देते हैं क्या है। देखो हमारे पास कितनी रो है, क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ये है ना हमारे पास m इंटू n, तो कितनी रोज हैं, तो एक तो हमारे पास ये रो हो गई। ठीक है, एक ये हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 2 है। ठीक है, 2 इनटू, अब वर्टिकल लाइंस कितनी है, कितने कॉलम है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, m इंटू n, यानी कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 इंटू 3। ठीक है, इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें भी भाई ये कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2, तो यहाँ पे इसकी रोज कितनी हो गई, 2। कॉलम्स की बात करें तो एक ये है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, 2 इंटू 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस को क्या बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस विल बी डिफाइंड बाय नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो अब आप ऑर्डर देख सकते हो, ऑर्डर बता सकते हो कि मैट्रिक्सेस का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऑफ रोज देखना है इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स देखना है, दोनों का प्रोडक्ट m इंटू n की फॉर्म में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एंड अगेन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मैट्रिक्स हमने आपको क्या बताया, जब किसी जैसे कि नंबर्स हो या फिर एक्सप्रेशंस हो, ठीक है, और किस में अरेंज हो, रोज में और कॉलम की टर्म्स में अरेंज हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की टाइप्स, फर्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्या होती है रो मैट्रिक्स, देखो रो मैट्रिक्स होती है when the matrix has only वन रो। जब किसी भी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है ना, तो बस वही क्या हो जाएगी, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि हमारे पास ये है 1 2 3। देखो कितनी रो है, केवल एक ही रो है ना, केवल यही तो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, तो बस इसकी रो कितनी हो गई, 1। ठीक है, तो इसका बस अगर रो मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है, रो मैट्रिक्स हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास 1 2, ये भी हमारे पास एक ही रो है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स ये क्या होती है, व्हेन द मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम। अब इस मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल एक कॉलम होगा। ठीक है, कॉलम की बात करें, एग्जाम्पल देखें इसका, तो ये हो जाएगा जिसके अंदर केवल एक ही वर्टिकल लाइन होगी, 1 2 3। ठीक है, अगर हम दूसरी ले लें 2 3, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर एक ही तो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, इसमें भी एक ही वर्टिकल लाइन देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कॉलम में केवल अगर एक ही कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स, अगर एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, स्क्वायर
मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स when the matrix has equal number of columns, equal number of rows and columns। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे रोज, नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल, यानी m इक्वल टू n, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम होंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 1 3। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? देखो काउंट करो ना, कितनी रोज हो जाएंगी, एक तो ये रो है, एक ये रो है। ठीक है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये। ठीक है, तो 2 तो रो हो गई। कितने कॉलम है, यानी कितनी वर्टिकल लाइन है, तो एक तो ये है वर्टिकल लाइन, एक ये है, तो 2 × 2 यानी सेम ऑर्डर होगा, यानी कि जितने नंबर्स ऑफ कॉलम होगा उतने ही नंबर ऑफ रोज होंगे। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? चेक करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एक ये हो गई, एक ये 2 हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, क्या है 2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। और ये हो जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। So now we are having diagonal matrix। ये क्या होती है diagonal matrix? तो diagonal matrix में क्या हो जाएगा, when the matrix has elements on the main diagonal and all entries are 0 except main diagonal elements। क्या देख रहे हो आप? अब देखो इसके अंदर सभी एंट्रीज क्या है, 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल, इसमें सभी एंट्रीज क्या होंगी, 0 1 0 0 0 0। लेकिन अगर हम बात करें डायगोनल की, तो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, केवल मेन डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, बाकी सभी एंट्रीज सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। ओके, दूसरी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 2, बाकी सभी एलिमेंट्स 0। यहाँ पे हम डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो देखो 1 और 2 केवल डायगोनल पे ही एलिमेंट्स होंगे, बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, सभी क्या होने हैं, 0 होने हैं। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स। एक बार फिर बोलते हैं, व्हेन द मैट्रिक्स हैज एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल, जब केवल मेन डायगोनल के पास एलिमेंट्स हैं, एंड ऑल एंट्रीज आर 0, सभी एंट्रीज क्या है, सभी नंबर्स क्या हैं, 0 एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स, केवल मेन डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे, अदरवाइज ऑल एंट्रीज विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर वंस। ठीक है, एंड एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर 0। ठीक है, क्या कह रहा है कि अब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, वो केवल 1 होंगे, ओनली 1 होंगे। ठीक है, आर ओनली वंस। ठीक है, ओनली वंस, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। इसको एग्जाम्पल देखते हैं हम, किसका है हमारे पास 5 आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कहती है कि जो हमारे पास डायगोनल होते हैं ना, वहाँ पे ही 1 1 केवल 1 ही 1 होगा।
ठीक है, 1 1 1 जो भी आप मैट्रिसेस ले रहे हो, 4x4 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की, जितने भी ऑर्डर की ले रहे हो, वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 1, हमेशा 1 ही होगा डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 0 0 0। ओके, सभी एलिमेंट्स क्या होने हैं, 0 होने, केवल डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर था 3 × 3 का। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो बन ही रहने हैं, ऑलवेज 1, ठीक है, और ऑलवेज वंस यहाँ पे लिख देते हैं, और ऑलवेज वंस, ठीक है, हमेशा वंस होता है। एक्स एंड एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज वंस, एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट एंड एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर 0, ठीक है। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 होंगे, लेकिन मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये क्या कहती है, when the elements on the main diagonals are same and all other entries except diagonal will be 0। क्या देख रहे हो आप, देखो इसके अंदर हमें बोला गया है केवल डायगोनल एलिमेंट पे जो भी एलिमेंट होगा ना उनकी सभी की एंट्री सेम होगी, डायगोनल होगा, बाकी सारी भी एंट्री 0 होंगी। जैसे कि गाइस अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायगोनल ले रहे हैं 2 2 2 0 0 0 0, मतलब सभी एंट्री 0 होनी है, लेकिन जो डायगोनल है ना वो सेम रहेगा, उसमें कोई एलिमेंट होगा वो सेम रहेगा। जैसे 2 हो गया, ठीक है, 2 की जगह आप यहाँ पे ले लें, 3 भी हो सकता है, ठीक है, सेम होगा, लेकिन ये जो डायगोनल है ना वो सेम रहेगा, बाकी सभी एंट्रीज रहेंगी 0, ठीक है, समझ लिया ना। जो डायगोनल है वो रहेगा सेम रहेगा, ठीक है, सेम 1 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी नंबर हो, लेकिन बाकी सभी एंट्री 0 रहने वाली हैं और डायगोनल क्या होगा, सेम एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स। लास्ट है हमारे पास 7 है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या कहती है, व्हेन ऑल एंट्रीज आर 0, जितनी भी एंट्रीज है वो सब क्या है, 0 है, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल, क्योंकि जितनी भी एंट्री है जो भी एलिमेंट है सभी 0 है। इसी प्रकार ये हमने ली नल मैट्रिक्स, और दूसरी हो जाएगी 0 0 0 0। यहाँ पे देख रहे हैं सभी एलिमेंट्स, सभी जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 के इक्वल है, यानी कि हमारी जो नल मैट्रिक्स है वो 0 के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा मैट्रिसेस के बारे में, एंड फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमने 7 मैट्रिसेस यहाँ पे देखी हैं, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ी थी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जब मैट्रिक्स में केवल एक रो हो। सेकंड थी हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जब एक ही कॉलम हो, ठीक है। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है। जब नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर फोर्थ थी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना वो सभी 0 होते हैं, लेकिन डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है उसमें एलिमेंट्स होंगे 2 3 5, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे डायगोनल पे, लेकिन जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सभी 0 के इक्वल होंगी, ठीक है। फिर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो केवल 1 होते हैं, ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी 0 होते हैं, ठीक है। अब हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये बोलता है कि जो हमारा डायगोनल है ना वो सेम होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 3 हो, तो वो सभी एलिमेंट्स डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स हैं सेम होंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स 0। फिर नल मैट्रिक्स, यानी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सभी 0 के इक्वल होंगी, ठीक है, तो उसका मतलब है 0। ये हमने देखी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या रूल्स होते हैं, इसको कैसे हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो हम देख रहे हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है, इसका ऑर्डर दे रखा है हमारे पास मैट्रिसेस ऑफ इस टाइप से दे रखा है 2 1 4 3। ठीक है, यानी कि इसका ऑर्डर है 2 × 2, 2 रोज है और 2 ही कॉलम है। सेकंड हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है, उसको हम देते हैं 1 1 1 3। ठीक है, और इसका क्या है ऑर्डर 2 × 2, तो इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कब कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हम कब कर सकते हैं, हम तब भी इन दोनों को ऐड करेंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक है, व्हेन द ऑर्डर इज सेम, when the order of both matrices is same। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तब एडिशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो देखो कैसे ऐड करेंगे, ये हमारे पास 2 1 2 1 4 3 और दूसरी प्लस, फिर हमारे पास सेकंड है मैट्रिक्स 1 1 1 3। ठीक है, तो देखो एडिशन कैसे करते हैं, पहले इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो 2 + 1, ओके। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट रो है, ठीक है, और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी 1 प्लस, यहाँ पे भी वही फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारे पास है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, अब सेम यहाँ पे ये क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड रो, ठीक है, और ये हमारा कॉलम क्या है, सेकेंड। ठीक है, तो प्लस फिर हमारे पास सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, अब सबको ऐड कर देंगे। 2 + 1 3, 1 + 1 2, 4 + 1 5, 3 + 3 6। तो आप एडिशन करना सीख गए। एडिशन हम दो मैट्रिक्स का तभी करेंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल ऑर्डर है फिर आपको क्या करना है, आपको उस दोनों में सेम रो लेनी है और सेम कॉलम लेनी है। ठीक है, यानी सेम रो का एलिमेंट और सेम कॉलम का एलिमेंट और फिर दोनों को ऐड कर देना, सिंपल ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक का ऑर्डर है 3 × 2, ठीक है, और दूसरे का ऑर्डर है 2 × 2, तो क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर डिफरेंट है, यहाँ पे 3 × 2 है और यहाँ पे 2 × 2 है। ठीक है, तो इसमें एडिशन नहीं कर सकते। अब हम देखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है, बिल्कुल सेम रूल होता है जैसे हमने एडिशन देखा। एडिशन में क्या बताया, सेम ऑर्डर होगा दोनों मैट्रिसेस का तब भी हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में करेंगे, व्हेन द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज सेम, व्हेन द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज सेम तब हमारा सब्ट्रैक्शन क्या है, पॉसिबल है। देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये दे रखी है 1 0 2 और 1। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है 1 1 2 3। ठीक है, अब हम दोनों का ऑर्डर चेक कर लेते हैं तभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने एडिशन में किया। तो इसका ऑर्डर क्या है, देखो 2 रो है इसके अंदर, ठीक है, और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। अब इस मैट्रिक्स का क्या है, इसमें भी 2 रो है, एक ये और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अब तो सेम ऑर्डर है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी a - b, जैसे हमने एडिशन किया था ना, a - b यानी 1 0 2 1। ठीक है, फिर माइनस, और दूसरी क्या है हमारे पास मैट्रिक्स 1 1 2 3। ठीक है, अब देखो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a - b, इधर देखो आपको a - b हो जाएगा 1 - 1। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो, ठीक है, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, यहाँ पे भी ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो ये हो जा रहा है 0 - 1। ठीक है, फिर हमारे पास ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ले लो 2।
फिर यही काम यहाँ पे करना है। ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 2, ठीक है। ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम 1 माइनस, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम तो 3, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, आंसर आ जाना है 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। और यह है 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस 3 माइनस का 2, बस आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने क्या बताया, अगर सेम ऑर्डर होगा तभी हम एडिशन कर सकते हैं, तभी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर वो द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज डिफरेंट, चेंज, देन यू कांट सब्ट्रैक्ट, नीदर यू कैन सब्ट्रैक्ट नॉर यू कैन ऐड, ओके। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू वी दे इक्वल सेम ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस, ओके। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या, इसका क्या रूल है, इसकी क्या कंडीशन होती है, उसको देखते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है। एक है 1 2 2 3, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स है, या फिर एक काम करते हैं, इसमें एक रो और इंक्रीज करते हैं 1 0, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका ऑर्डर क्या हो गया, देखो इसमें 1 2 और 3 रोज हैं, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, तो कॉलम है 2 कॉलम है, ओके। अब हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है, कॉलम, ये हो जाएगा 2 2 1 4, ठीक है, और 5 6 0, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, यानी कि 2 रो है इसके अंदर और 3 कॉलम है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या, देखो प्रोडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, पहली मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। तो ये है m, ये है n, n का मतलब कॉलम, तो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा केस दिख रहा है ना आपको, तो आप बहुत इजीली आप सब मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्या बताया मैंने, जब 2 मैट्रिक्स दिख रही हैं आपको, तो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें चेक करना है, सबसे पहले कॉलम देखना है फर्स्ट मैट्रिक्स का, ठीक है। तो कितना है कॉलम, 2 है, ठीक है। कितने नंबर है कॉलम के, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 2, और इसमें दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट हम कितनी रोज है इसके अंदर वो चेक करना है, तो रो कितनी है 2। तो यानी कि अगर ऐसा है ना, मतलब फर्स्ट मैट्रिक का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको ऐसा केस दिख रहा है तो बहुत इजीली सब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और फिर हमारा आंसर आएगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि जब हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आएगा, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, ठीक है 3, और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 आएगा। अब हम क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्या हमारा यही ऑर्डर आएगा 3 इंटू 3, लेट्स सी। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखो, पहली मैट्रिक्स की यह है फर्स्ट रो, ठीक है, और ये है सेकंड, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, ठीक है। ए बी, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 3, और ये है 1 0, ठीक है। और फिर हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है बी, बी है 2 1 4 2 1 4 5 6 0, ठीक है। अब देखो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली मैट्रिक्स की हमें फर्स्ट रो लेनी है, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स का हमें फर्स्ट कॉलम लेना है, समझ गए, ठीक है। फिर 1 इंटू 2 करेंगे, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 लिख दो, ठीक है, प्लस, फिर ऐड का साइन लगाना है, फिर ये वाला एलिमेंट लेंगे 2, फिर 2 का प्रोडक्ट इससे करेंगे 5 से, ठीक है, 2 इंटू 5, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट रो लेंगे, अब सेकंड कॉलम लेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो लेंगे सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम फर्स्ट रो लेंगे और थर्ड कॉलम लेंगे, ओके। तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2
प्लस 5 टू ज़ा 10 यानी 10 + 2 कितने हो जाएगा 12 हो गया। ठीक है, 12 + 1 13 हो गया और 4 + 0 4 हो गया। ओके, और अब हमारे पास है, फिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मल्टीप्लिकेशन, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे सेकेंड रो। क्या लेंगे? सेकेंड रो लेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 × 2 2 × 2 क्या हो जाएगा? अब हमारे पास ये तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं 2 × 2। तो गाइस 2 × 2 लिखेंगे, फिर प्लस फिर ये हो जाएगा 3 × 5। ओके, फिर नेक्स्ट अब सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड कॉलम लेंगे, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड रो लेंगे और थर्ड कॉलम लेंगे, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस 3 × 0 0 हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास? 2 × 2 4 प्लस 5 3 ज़ा 15 यानी 15 + 4 19। ठीक है, 18 + 2 20 और 8 + 0 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे हमने ये वाला करा। तो देखो क्या आता है। देखो अब हम थर्ड रो ले रहे हैं ना, फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 0 × 5 हो जाएगा 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड रो लेंगे और सेकंड कॉलम ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 × 1 1 प्लस 0 × 6 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड रो लेंगे और थर्ड ही कॉलम लेंगे, तो 1 × 4 4 हो जाएगा, प्लस 0 × 0 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 + 0 2 1 + 0 1 4 + 0 4। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो की फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक है, तो 3 × 3 ऑर्डर हो गया, यानी 3 रोज है इसके अंदर और 3 ही कॉलम है। तो समझ गए ना आपको कब मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या होती है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होने चाहिए? सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन इट इज़ वेरी नेसेसरी टू equal the number of column of first matrix should be equal to number of रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एंड रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आने वाला है? तो रिजल्ट आ जाएगा, क्या ऑर्डर आ जाएगा? जो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा आंसर है उसका क्या ऑर्डर होगा? तो उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स की रो कितनी है, ठीक है, और सेकेंड मैट्रिक्स है कॉलम कितने, तो वही उसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने देखे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज, वो और देखते हैं। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है वो देखेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज जब भी हम करते हैं, जैसे हमारे पास ए है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रो है। ठीक है, 2 रोज हैं एंड कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब हम ट्रांसपोज करेंगे ना, तो नंबर ऑफ रोज किस में चेंज हो जाएंगे? नंबर ऑफ कॉलम में। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम में आप जब भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो नंबर ऑफ रो किस में चेंज हो जाएंगी? नंबर ऑफ कॉलम में। ठीक है, अभी इसके अंदर कितनी रो है? 2 रो हैं और 2 और 3 कॉलम है। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का डैश और ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या हो जाएगा? जो हमारे पास फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस टाइप से अभी वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास था 1 2 3, अब जब ये वर्टिकल लाइन बनेगी तो 1 2 3। ओके, तो हम लिखेंगे 1 2 और 3। फिर अब हमारे पास ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है 4 5 6। अब ये सेकंड वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जानी है, तो 4 5 6, तो इसको लिखेंगे 4 5 6। हमने क्या बताया कि अभी जो नंबर ऑफ रोज थे कितने थे? 2 थे। ठीक है, और अब कितने हो गए? 1 2 3। ठीक है, और कॉलम कितने हो गए? कॉलम 2 रहे, तो चेंज हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ रोज किस में चेंज हो जाएंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स में। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये करते हैं हम ट्रांसपोज। ओके, अब हम देखेंगे फिर नेक्स्ट हमारे पास
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट्स गो। हाँ, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तभी कहेंगे जब A इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल है ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक है, फिर 3 2 4 5, ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 5 और 6। क्या ये हमारे पास मैट्रिक्स, इसको ए बोलेंगे, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज क्या कहता है, जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जानी है। ठीक है, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी। अब थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होगी। क्या ये जो मैट्रिक्स है क्या ये ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल आई, तो बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6, यानी कि जो भी मैट्रिक्स है ना वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऐसी कंडीशन आप देख रहे हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है, अभी हम देखेंगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या कंडीशन होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, लेट्स नो। देखो जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ ए के। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। ठीक है, इसी प्रकार हम इसके सिमेट्रिक की बात करेंगे तो इसमें हम बोलेंगे अगर हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए की। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये हमने एग्जाम्पल लिया है इसकी सिमेट्रिक का, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बताना ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या कंडीशन है, आपको देखना होगा कि हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और अगर ये माइनस ए के इक्वल है ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट दी ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज विल बी रिप्लेस्ड बाय कॉलम्स। ठीक है, जितनी रोज होंगी वो क्या हो जाएंगी, कॉलम से रिप्लेस हो जाएंगी। तो फिलहाल तो इसके अंदर 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, यही रहने वाला है क्योंकि सेम ऑर्डर है ना, 3 रोज है 3 कॉलम है, तो यही रहेगा 3 इंटू 3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रो है ना फर्स्ट रो, इसको कॉलम बनाएंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये हो जाना है 0 2 3। अब ये हमारे पास सेकेंड रो है तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनना है, तो ये हो जाना है -2 0 5। ये हमारे पास थर्ड रो है तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा, यानी कि -3 -5 और 0। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं कॉमन। तो जब माइनस कॉमन लेंगे 0 तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ से लिया तो ये माइनस चला गया, यहाँ से लिया तो ये प्लस हो गया। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 0 बिल्कुल सेम, ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, यानी कि हम जो भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए। लेट्स सी कि हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए और ये माइनस ए की कंडीशन देख रही है, तो देखो अब देख रहे हो ना ये किसके इक्वल हो गया, 0 2 3। ठीक है, 0 2 3 -2 0 5 -3 -5 0, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कम्प्लीटली करेक्ट है। तो हमने क्या देखा, अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद वो किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए -a के। ठीक है, उस मैट्रिक्स में नेगेटिव साइन बाहर ले लो। ठीक है, उसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे, यानी कि ये कंडीशन ट्रांसपोज ऑफ ए शुड बी इक्वल टू -a। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है ना तो आप क्या बोलोगे कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए के, सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करो तो इक्वल होना चाहिए उसी मैट्रिक्स के, बट इसके अंदर क्या होना चाहिए, माइनस आगे आ जाना चाहिए, अदरवाइज दोनों की कंडीशन क्या है, सेम है, बस यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है। तो ये हमने देखे सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेट्स सी। देखो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उससे पहले हम एक बात और देख लेते हैं। अभी हमने आपको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया था, तो उसके अंदर पता है क्या होता है, उसके अंदर एक कंडीशन और होती है कि ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होता है, -a के। ठीक है, ये तो ठीक है, बट एक कंडीशन ये होती है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, क्या होते हैं, 0 होते हैं। जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स थे ना ये, ठीक है, ये क्या थे, तीनों
0 थे। तो ये हमारी क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब हम देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ये हमारा लास्ट है, ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। तो क्या कह रही हैं, देखो इसके अंदर हमने देखा A प्लस बी, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और इस टाइप से देख रहा है, उसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो बहुत ही सिंपल किया हो जाएगा, पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। ओके, फिर हमारे पास है 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं जो किसमें है, मल्टीप्लाई में, दोनों का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स, ठीक है, इनटू में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट है के ए, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है के, ठीक है, मैट्रिक्स है ए, इसका क्या है ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। देखो अभी हम आपको एक बात बताएं, जो कांस्टेंट है ना उसको हम आगे ले लेंगे, ठीक है, और बाकी इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, के एज अ कांस्टेंट। ओके, एक बात और, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसके अंदर ना एक है ये 2, ठीक है, 2 और 2 इस टाइप से दे रखा है, 2 2 2, तो क्या हो जाएगा, 2 सभी में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा एज अ कांस्टेंट, एंड 1 2 3 4 5 6 बचेगा हमारे पास, ठीक है, समझ गए ना कि ये जो 2 है ये हमने सभी में से कॉमन ले लिया और बाकी सारे एलिमेंट सेम आ गए, ठीक है, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट हम उसको बाहर ले सकते हैं। ओके, इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि जो k है उसको अलग ही ले लेंगे, ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज हो जाना है। अब यह है a माइनस बी, 2 मैट्रिक्स है, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस, और दूसरी मैट्रिक्स में से अगर हम माइनस बाहर ले लेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप चैप्टर को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है, तब आप वहाँ पे अच्छे से क्लियरली और समझ में आएगा। ओके, अब जब प्रैक्टिकल होते हैं तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, जब आप खुद सॉल्व करोगे ना देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास देखा, इसको हम बोलेंगे a प्लस बी इक्वल टू में b प्लस है, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, 2 मैट्रिक्स हैं, एक a है एक b है, दोनों का एडिशन करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, v प्लस a के इक्वल, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a प्लस b प्लस c, वी आर हैविंग 3 मैट्रिक्स विच आर a v एंड c, एंड व्हेन सो किसके इक्वल हो जाएंगी, a अलग हो जाएगी, ठीक है, प्लस b प्लस c, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ये। नेक्स्ट हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं विच आर ए एंड वी, ठीक है, और कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो जाना, बहुत ही सिंपल, पहले जो कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मैट्रिक्स दैट इज बी। ओके, समझ गए ना, पहले हमने कांस्टेंट की मल्टीप्लाई ए से करी, फिर दूसरी मैट्रिक्स से कर दी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 कांस्टेंट है के और एल है, मैट्रिक्स केवल बनी है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एक इस वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर हम दूसरे वाले कांस्टेंट से उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे इसके इक्वल हो जाना है, ठीक है, वी के एंड एल आर बोथ कांस्टेंट, ठीक है, बोथ आर कांस्टेंट। नाउ अब हमें एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड करा, ठीक है, फिर हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड करा, देखो आप अगर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर ट्रांसपोज कर दिया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेम मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ओके, अब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है कि ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, सेम मैट्रिक्स के इक्वल, यानी एक इक्वल होना चाहिए। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे बताते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक और कंडीशन बताई थी कि मेन ट्रायंगुलर एलिमेंट्स विल बी 0, ठीक है, वैन मेन, ठीक है, तो ये कंडीशन है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो देखो हमने पूरा चैप्टर यहाँ पे देखा, ठीक है, क्या पढ़ा, मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा, इसके अंदर हमने सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे, ठीक है, मैट्रिक्स क्या, एट फर्स्ट वी न्यू व्हाट्स मैट्रिक्स एंड देन वी लर्नड अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एंड देन फिर हमने फिर क्या देखा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एंड देन फिर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही है इस चैप्टर में, ठीक है, जो भी हमारे कंसेप्ट है वो यही है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आप इस चैप्टर को करोगे ना, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, इट्स वेरी ईजी चैप्टर, तो आप ये चैप्टर करोगे ना तो आपको थोड़े से कंसेप्ट की नीड है इसके अंदर, बाकी जब इस चैप्टर करोगे तो बहुत ईजीली समझ में आने वाला है। ओके, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड सो वीडियो भी कंप्लीट होगी, ठीक है। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।